आज बैसाखी का पहला दिन है और आज स्नान करने से माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा हमारे ऊपर हमारे परिवार हमेशा रहेगी है। इसी वजह से हम आज स्नान करने के लिए बहुत अच्छा अनुभव हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा हल्का महसूस कर रहा हूँ। जो भी परेशानियाँ थी बहुत नहाने के बाद बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जब आप मानते हो माँ गंगा में अगर स्नान किया जाए तो उस समय सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हमारे बस में होता तो मैं यहीं गंगा किनारे रहने लग जाता और डेली नहाता, पर वो मेरे हाथ में नहीं है। दुनियादारी के चक्कर में और भी काम करने पड़ते हैं। तो माँ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हाँ बिल्कुल, आगे देखो दोबारा आने का मौका मिला जरूर आएंगे। ये भगवान जय का पर्व है, इससे जय बड़ी जय सिद्धि होती है, माँ लक्ष्मी की जय कृपा होती है। ठीक है जी, और घर में सुख समृद्धि आती है। कैसा अनुभव लगा जब माँ गंगा में स्नान किया? हमें बहुत अच्छा अनुभव लगा। ठीक है जी, और चाहेंगे कि जय माँ अब हमारे जय आगे सभी कार्य सिद्ध करें। ठीक है जी। तो आज के दिन स्नान करने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी की जी जी बिल्कुल, जय माँ भगवान और जय विष्णु जी की कृपा मिलती है और इससे बहुत अच्छा लगा कि बस माँ गंगा मैया ने हमें बुलाया। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि हम यहाँ तक आए और गंगा जी में नहाए। तो आज आप मानते हो कि आज के दिन स्नान करने से माँ गंगा के साथ साथ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है? हाँ जी, दोनों की कृपा प्राप्त होती है और वैसे भी हर की पौड़ी भगवान का द्वार है, ये तो आना चाहिए। और मुझे तो यहाँ इस जगह से बहुत ज्यादा लगाव है। हर माँ से हर बार प्रार्थना करती हूँ कि हर साल बुलाना। कहते आज के दिन स्नान करने से विष्णु और माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती। न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। अर्थात माधव मास, ये जो वैशाख मास है इसको माधव मास कहते हैं। माधव मास के समान कोई मास नहीं है। न कृतेन शुभम समम, अर्थात सतयुग के समान कोई युग नहीं है। न च वेद समम शास्त्रम, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है। न तीर्थम गंगया समम, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। वैशाख मास के संदर्भ में ऐसा हमारे शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। भगवान विष्णु की आराधना उपासना करने का ये पावन मास, यह वह पवित्र पावन मास जब भगवती गंगा जी का जन्म हुआ था। और जो लोग इस वैशाख मास का स्नान प्रारंभ करते हैं, पूरे वैशाख मास गंगा में स्नान करते हैं या पवित्र जलाशयों पर स्नान करते हैं, वहाँ पुण्यदायी कृत्य करते हैं, दान तप इत्यादि करते हैं, उनको 10,000 अश्वमेघ यज्ञ का जो पुण्य फल होता है वो वैशाख मास के स्नान से करते हैं। चैत्र की पूर्णिमा से यह स्नान प्रारंभ हो जाता है। चूंकि आज बैसाखी का भी पर्व है, वैशाख मास में पड़ने वाली सिखों का सबसे बड़ा पर्व वैसाखी ये आज ही के दिन मनाया जाता है। वैशाख मास की प्रारंभ जो है वो आज से हो गया है। आज से जो लोग भगवान विष्णु के प्रति अपनी आराधना और उपासना करना चाहते हैं, जब तब करना चाहते हैं, वो आज से प्रारंभ कर दें। निश्चित ही आपके जीवन में बड़े बदलाव और उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा, ऐसा हमारे शास्त्र वैशाख मास के संदर्भ कहते हैं। जैसा कार्तिक मास में पूरे मास को पुण्यदायी बताया गया है, ऐसा ही वैशाख मास को भी पुण्यदायी बताया। हर हर गंगे जय माँ गंगे। सनातन धर्म में वैशाख मास का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है वैशाख मास में माँ गंगा की आराधना करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। आज वैशाखी महापर्व पर लाखों की संख्या में भक्तों ने माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। आखिर क्या होता है वैशाख मास और जो गंगा की आराधना से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पंडित जितेंद्र शास्त्री जी। स्वागत है गुरुजी आपका तिलक पत्रिका पे। वैशाख मास का इतना बड़ा महत्व क्यों माना गया है? जय श्री गंगा जी की आपके सभी दर्शकों को हर हर गंगे जय माँ गंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गंगा अपने आप में ही एक निर्मल नाम है। गंगा स्नान करने से ही अनन्य कोटि का फल प्रदान है। उसमें भी वैशाख के पवित्र मास, आज के दिन से ही वैशाख का महीना प्रारंभ है।
आज बैसाख कृष्ण पक्ष प्रतिपदा है और आज के दिन से ही पूरा 1 महीना तक कल्पवास के रूप में बैसाख महापर्व मनाया जाता है। बैसाख के महीने का महाशुभ दिन आज से प्रारंभ है और आज के दिन भगवान विष्णु साक्षात माता लक्ष्मी की पूजा करने से समस्त मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा वेद शास्त्रों में वर्णन है। गुरु जी, जिस तरह से आपने बताया है कल्पवास काफी महत्वपूर्ण होता है, क्या उसी तरीके से ये बैसाख मास काफी महत्वपूर्ण होता है और इसमें भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा अगर प्राप्त करनी है तो माँ गंगा की भी आराधना करनी जरूरी हो जाती है? गंगा स्नान करने से व्यक्ति का मन पवित्र होता है, तन पवित्र होता है, उसका कर्म पवित्र होता है। जब व्यक्ति गंगा जी का स्नान करने के लिए आता है तो उसके मन में यह भाव उत्पन्न होता है कि हम पूजा पाठ करें, और पूजा पाठ करने से व्यक्ति का जितना भी पुराने किए हुए कर्म है उस कर्म के पाप को समन करने की अगर किसी में ताकत है तो वो माँ गंगा है, जिसके स्नान करने मात्र से प्राणी को मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है। और गंगा स्नान करने से शुद्ध मन पवित्र भाव से पूजा करने से करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। बैसाख मास के पूरे महीने किस विधि से गंगा पूजन किया जाए जिससे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसे? सबसे पहले जब गंगा स्नान करने आए तो गंगा जी को चरण स्पर्श करके गंगा जी को पहले जल का स्पर्श किया जाता है और गंगा जी का स्पर्श करके गंगा जी को प्रणाम करते हैं। ओम नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरैरम वंदित्य दिव्य रूपम मुक्तिम च ददासि नित्यम भावानुसारेण सदा नरणाम। यह मंत्र के जाप से गंगा को प्रणाम करते हैं। यदि यह मंत्र आप नहीं बोल सकते तो ओम श्री गंगा देव्यै नमः का स्मरण करके गंगा जी को स्पर्श करके गंगा में डुबकी लगाते हैं। और जब गंगा में डुबकी लगाते हैं तो व्यक्ति का शुद्ध मन पवित्र भाव से पूजा की सामग्री, हमारे सनातन धर्म में कहा गया है पूजा की सामग्री, कोई भी विधि करने से पहले हम सामान मंगवाते हैं। तो पूजा का सामान है दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत, फूल, फल, नैवेद्य इत्यादि से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजा किया जाता है और साक्षात पतित पावनी माँ गंगा का पूजन करके जीवन को धन्य तथा कृतार्थ पुरुषार्थ किया जाता है। जो बैसाखी महापर्व है आज उसका स्नान माना जाता है और इस दिन किस तरह से स्नान किया जाता है और बैसाखी स्नान क्यों मनाया जाता है? बैसाखी स्नान हमारे सिख परिवारों में गुरु गोविंद साहब के 10वें गुरु, जिसका खालसा पंथ की स्थापना आज के दिन ही 1699 में स्थापना की थी इस पंथ की। और हमारे किसान भाइयों का जो कि आज के दिन नए फसलों की कटाई करने के उपरांत हर्ष और उल्लास के साथ बैसाखी महापर्व मनाया जाता है। कहाँ से हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर श्रद्धालु है माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं? विशेषकर देवभूमि, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आपका ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन 4-5 राज्यों के श्रद्धालु विशेष रूप से जम्मू विशेष रूप से आस्था की डुबकी लगाते हैं। बैसाखी स्नान पर हर की पौड़ी का कैसा नजारा देखने को मिला? हर की पौड़ी पे श्रद्धालुओं की अटूट विश्वास, अटूट श्रद्धा के साथ आस्था की डुबकी लगाते हुए देश के शासन प्रशासन द्वारा सुव्यवस्था की गई, उस व्यवस्था के कारण श्रद्धालुओं में प्रसन्नता, हर्ष, उल्लास देखा गया। तो माना जाए कि अगर इस पूरे माह पर ध्यान, साधना और माँ गंगा की आराधना की जाए तो समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। गंगा जी समस्त सुखों को ही देने वाली है। कहते हैं गंगा जी जब स्वर्ग लोक से चली तो गंगा जी जब स्वर्ग लोक से चली तो ये उत्तराखंड ही पहला, पृथ्वी पर जब गंगा का आगमन हुआ तो ये पहला राज्य है उत्तराखंड। यहाँ से गौमुख से गंगा जी निकली है और ये कलकल निनाद करती हुई गंगा सागर में जाकर के मिलती है। तो अनेक नदियों, अनेक धाराओं से जुड़ती हुई गंगा जी मोक्षदायिनी है। राजा भागीरथ जी ने 1000 वर्ष तपस्या करके गंगा को इस धरा पे लाए और गंगा जी का नाम है मोक्षदायिनी, पतित पावनी मोक्षदायिनी माँ गंगा। तो गंगा जी का नाम स्मरण करने से ही मोक्ष मिल जाता है। धन्यवाद। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, बैसाख मास के 1 महीने ध्यान साधना करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर अपार बरसती है और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है माँ गंगा में स्नान, दान, पुण्य करना। यही कारण है कि बैसाखी स्नान पर देश और विदेशों से बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु होते हैं वो हर की पौड़ी
ब्रह्मकुंड पर आकर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।